प्रिय भक्तों, नारी सदैव से ही पुरुष की शक्ति रही है। नारी के बिना पुरुष और पुरुष के बिना नारी अधूरी है। किंतु यदि कोई नारी को शक्तिहीन समझकर उसका अपमान करे तो उसका परिणाम क्या होगा, आइए जानते हैं। स्वामी, आप किस गहन चिंतन में लीन हैं? इस गहन चिंतन का कारण तुम्हें कुछ समय में स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा देवी। आपके इस गहन चिंतन के पीछे अवश्य ही आपकी कोई लीला छिपी है स्वामी। आपकी इस लीला को देखने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। देवी, पृथ्वी लोक पर मेरे एक असीम भक्त भृंगी ऋषि अनेक वर्षों से मेरी गहन तपस्या में लीन है। मेरी इतनी कठोर तपस्या कर वे तपस्या के फल के भागी हो गए हैं। तब तो आपको शीघ्र ही उनकी तपस्या का फल प्रदान करना चाहिए स्वामी। अवश्य पार्वती, भृंगी ऋषि को उनकी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। नंदी, प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। आदेश कीजिए महादेव। नंदी, पृथ्वी लोक पर मेरे एक भक्त भृंगी ऋषि मेरी गहरी तपस्या में लीन है। अब समय है कि उन्हें उनकी तपस्या का फल प्राप्त हो। इसलिए आप पृथ्वी लोक पर जाकर उन्हें कैलाश पर आने का आमंत्रण दें। जो आज्ञा प्रभु। महादेव से आज्ञा पाकर नंदी पृथ्वी लोक पर तपस्या कर रहे भृंगी ऋषि को कैलाश आने का समाचार सुनाने जा पहुँचे। हे ऋषिवर, मैं महादेव का गण नंदी हूँ। महादेव ने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको कैलाश पधारने का आमंत्रण भेजा है। क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ ऋषिवर, ये बिल्कुल सत्य है। इसीलिए शीघ्र आप मेरे साथ कैलाश चलने की कृपा करें। महादेव का आमंत्रण पाकर ऋषि भृंगी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही गणनंदी के साथ कैलाश पहुंच जाते हैं। पार्वती, ऋषि भृंगु कैलाश पर आ पधारे हैं। वे हमारे अतिथि हैं और इसलिए कैलाश की गृह स्वामिनी होने के नाते आप उनका स्वागत कर उनका आदर सत्कार कीजिए। जो आज्ञा स्वामी। महादेव कहाँ हैं नंदी जी? मुझे शीघ्र आप महादेव के पास ले चलो। तनिक प्रतीक्षा कीजिए ऋषिवर। आप महादेव के अतिथि हैं, इसलिए महादेव के समक्ष जाने से पूर्व माता पार्वती के हाथों आपका आदर सत्कार होना अभी शेष है। किंतु मैं तो केवल महादेव के दर्शन को तत्पर हूँ। मुझे किसी माता के हाथों किसी स्वागत सत्कार की आवश्यकता नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं महादेव की अर्धांगिनी, इस कैलाश की गृह स्वामिनी हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं कैलाश पर पधारने वाले हर अतिथि का आदर सत्कार से स्वागत करूँ। किंतु मुझे किसी देवी के हाथों आदर सत्कार की आवश्यकता नहीं है। उचित है ऋषिवर, तो आप शीघ्र ही महादेव के दर्शनों हेतु उनके पास चलिए। अपने पावन चरणों में इस भक्त का प्रणाम स्वीकार कीजिए भगवान, स्वीकार कीजिए। कल्याण हो। आपने अनेक वर्षों तक मेरी अत्यंत कठोर तपस्या की है भृंगु ऋषि। आपकी तपस्या वरदान के योग्य है। मांगिए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या का फल प्रदान करना ही चाहते हैं तो आप मुझे सदैव के लिए अपना गण बनाकर अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें महादेव। ऋषि भृंगी, मेरे सभी भक्त मुझसे वरदान स्वरूप या तो अमरता के वरदान की कामना करते हैं या धन, ऐश्वर्य एवं वैभव का आशीर्वाद मांगते हैं। किंतु आपने मुझसे सदैव के लिए मेरे गण बनने का वरदान मांगा है। मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। किंतु ऋषि भृंगी,
यदि आप सदैव के लिए मेरा गण बनकर मेरी सेवा करना चाहते हैं तो आपको उससे पूर्व मेरे पूर्ण रूप की परिक्रमा करनी होगी। अवश्य महादेव। ठहरिए ऋषि भृंगी, मेरा गण बनने के लिए आपको मेरे पूर्ण रूप की परिक्रमा करनी होगी। देवी पार्वती, जब तक आप मेरे साथ नहीं होंगी तब तक भला किस प्रकार मैं पूर्ण हो सकता हूँ। आइए देवी। अवश्य स्वामी। किंतु महादेव, मैं तो केवल आपका भक्त हूँ और आपका भक्त होने के नाते मैं केवल आपकी परिक्रमा करने को ही इच्छुक हूँ। अवश्य भृंगी ऋषि, यदि आप केवल मेरी परिक्रमा करना चाहते हैं तो अवश्य कीजिए, किंतु उसका मार्ग आपको स्वयं खोजना होगा। उचित है महादेव। माता पार्वती का अनादर करते हुए भृंगी ऋषि को महादेव के साथ माता पार्वती की परिक्रमा न करनी पड़े, इस कारण वो एक सर्प का रूप धारण कर लेते हैं और महादेव की परिक्रमा करने लगते हैं। ये किस प्रकार संभव है? ये कैसी माया है प्रभु? मैं आपकी परिक्रमा करने में असमर्थ हुआ, क्योंकि आपने मेरे पूर्ण रूप की परिक्रमा की ही नहीं ऋषि भृंगी। नहीं महादेव, मैंने तो आपके पूर्ण रूप की ही परिक्रमा करने का प्रयास किया, किंतु मैं असफल रहा। आप अभी भी नहीं समझे ऋषिवर। पार्वती मेरी शक्ति है, मेरी अर्धांगिनी है। उनके बिना शिव कदापि पूर्ण नहीं। शिव का पूर्ण रूप केवल उनकी शक्ति के साथ ही है, उनके बिना नहीं। नहीं महादेव, एक स्त्री भला किस प्रकार पुरुष की शक्ति हो सकती है? वो तो पुरुष के पीछे चलने वाली उसकी छाया है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषि भृंगी? हाँ, ये सत्य है कि एक स्त्री सदैव अपने स्वामी के पीछे चलती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो शक्तिहीन है। इसका अर्थ तो ये है कि वो पुरुष के पीछे उसे संभालने वाली, उसे सहारा देने वाली उसकी शक्ति है। यदि पुरुष के पास उसकी शक्ति अर्थात नारी नहीं है तो वो शक्तिहीन है। नहीं महादेव, ये सत्य नहीं। एक स्त्री कभी पुरुष की शक्ति या उसके समान नहीं हो सकती। ऋषिवर, मैं शिव अपनी शक्ति के बिना अधूरा हूँ। मैं तभी पूर्ण हूँ जब मेरी शक्ति रूपा देवी पार्वती मेरे साथ है। मेरे देह का आधा अंग मेरी अर्धांगिनी है। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप स्वयं ही देख लीजिए। ऋषि भृंगी, मेरी अर्धांगिनी के साथ ही मेरा ये रूप पूर्ण है। यदि आप मेरी परिक्रमा करना चाहते हैं तो आपको मेरे पूर्ण रूप की परिक्रमा करनी होगी, अन्यथा आपकी वो परिक्रमा कभी सफल नहीं हो पाएगी। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मैं आपका भक्त हूँ और केवल आपकी परिक्रमा करने को ही इच्छुक हूँ। यदि ऐसा है तो मैं आपको प्रयास करने से नहीं रोकूंगा। इसके पश्चात भृंगी ऋषि महादेव की परिक्रमा करने के लिए एक भ्रमर का रूप धारण करते हैं और महादेव के अर्धनारीश्वर रूप में केवल महादेव की परिक्रमा करने का प्रयास करते हैं। किंतु जब वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते तो वो क्रोध में आकर महादेव के मस्तक पर अपने डंक से प्रहार करते हैं, जिससे महादेव के मस्तक से रक्त बह निकलता है। भृंगी ऋषि के ऐसे कृत्य को देखकर देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठती हैं। ऋषिवर, इतना अहंकार उचित नहीं। आपने पूर्व में मेरा अपमान किया, समस्त नारी जाति का अपमान किया, किंतु मेरे स्वामी को क्षति पहुंचाकर
आपने अपनी सीमा को लांघा है। आप स्वयं को महादेव का भक्त कहते हैं और उसके पश्चात अपने हट को सर्वोपरि रखकर उन्हीं को आघात भी करते हैं। ऋषि भृंगी, मैंने आपको समझाने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु उसके पश्चात भी आपने मेरी ही शक्ति का अपमान करने का दुस्साहस किया। ऋषिवर, स्वयं के पुरुषार्थ पर बहुत अभिमान है ना आपको? तो मैं महादेव की अर्धांगिनी, इस संपूर्ण सृष्टि की जननी, ये आदेश देती हूँ कि नारी को तुच्छ समझने वाले, नारी का अपमान करने वाले ऋषि भृंगी के शरीर से उस तत्व को नष्ट होने का आदेश देती हूँ जो तुम्हें एक नारी से प्राप्त हुए हैं। माता पार्वती के आदेश देते ही भृंगी ऋषि के शरीर से वो सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें एक नारी अर्थात उनकी माता से प्राप्त हुए। उसके फलस्वरूप ऋषि भृंगी का शरीर मात्र एक शव के समान बन जाता है। ना तो वो उठ पाते हैं और ना ही अपने शरीर में किसी प्रकार की कोई क्रिया करने में सक्षम रहते हैं। तब महादेव क्रोधित होकर ऋषि भृंगी से कहते हैं, मैंने तुम्हें समझाने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु तुमने तो अपने आराध्य के वचन का भी मान नहीं रखा। भृंगी ऋषि, तुम्हारे इस कृत्य का यही दंड है कि तुम सदैव इसी प्रकार रहोगे, और जगत के लिए ये उदाहरण भी होगा कि एक नारी को तुच्छ समझने वाले, उसका अपमान करने वाले मनुष्य का परिणाम क्या होता है। माता पार्वती क्रोध में आकर ऋषि भृंगी को श्राप तो दे देती हैं, किंतु कुछ क्षण पश्चात जगत जननी माता होने के नाते उन्हें भृंगी ऋषि की ऐसी अवस्था देखकर उन पर दया आ जाती है और वो महादेव से उन्हें क्षमा करने का आग्रह करती हैं। तब महादेव माता पार्वती के आग्रह करने पर ऋषि भृंगी को एक नवीन तीसरा पैर प्रदान करते हैं, जिसका सहारा लेकर वो चल सके। ऋषि भृंगी, जिस देवी, जिस नारी को आपने तुच्छ समझने का दुस्साहस किया, ये उसी नारी की करुणा है कि मैंने आपको क्षमा कर आपको एक नवीन पैर प्रदान किया। अन्यथा आपके कृत्य के अनुसार आप अत्यधिक कठोर दंड के योग्य हैं। माता के मन में अपने प्रति करुणा और दया का भाव देखकर भृंगी ऋषि के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है और उन्हें उनकी भूल का स्मरण होता है। हे माता, मैंने अहंकार वश अज्ञानी होकर आपका बहुत अपमान किया, किंतु उसके पश्चात भी आपने मुझे क्षमा कर दिया। हे माता, आपका अपमान करके मेरा हृदय लज्जा से भर गया है। हे माता, हे प्रभु, मैं अपने इस अपराध का पश्चाताप करना चाहता हूँ और पश्चाताप स्वरूप मैं महादेव और उनकी शक्ति माता पार्वती की परिक्रमा करने का इच्छुक हूँ। हे महादेव, हे माता, यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया है तो आप कृपया कर मुझे पुनः अपने अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन प्रदान करें। जब महादेव और माता पार्वती देखते हैं कि ऋषि भृंगी को उनकी भूल का पछतावा है, तो महादेव और माता पार्वती उन्हें अपने अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन प्रदान करते हैं, जिसके पश्चात ऋषि भृंगी उनके अर्धनारीश्वर रूप की परिक्रमा कर तृप्त हो जाते हैं। इस संसार की नारी का स्थान सर्वोपरि है। नारी इस सृष्टि की जननी है। नारी पुरुष का अर्धांग, उसकी सहायक, उसकी शक्ति है। जिस प्रकार पुरुष के बिना नारी अधूरी है, उसी प्रकार नारी के बिना पुरुष भी अधूरा है। नारी सम्मान, प्रेम, दया और करुणा की मूरत है, किंतु नारी का अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए ये स्वयं उसका काल भी है। प्रिय भक्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।